दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यादें कितनी सच्ची हैं? क्या हम जो याद करते हैं वह वास्तव में वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं? क्या होता अगर मैं कहूं कि हमारी यादें भी हमें धोखा दे सकती हैं? हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जी हाँ, यह सच है। इन्हें कहते हैं झूठी यादें। ये यादें हमारे दिमाग की एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसी घटनाएं बना देता है जो असल में कभी घटी ही नहीं। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये यादें बिल्कुल सच्ची लगती हैं, लेकिन असल में होती नहीं हैं। हम इन्हें वास्तविक मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारे दिमाग की बनावट। हमारा दिमाग एक जटिल संरचना है जो हर समय नई जानकारियां जमा करता है। हमारा दिमाग हर समय नई जानकारियां जमा करता है। इस प्रक्रिया में कई बार कुछ पुरानी यादें बदल जाती हैं या फिर गायब हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में कई बार कुछ पुरानी यादें बदल जाती हैं या फिर गायब हो जाती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं झूठी यादें। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उनकी जगह ले लेती हैं झूठी यादें। इसलिए अगली बार जब आप किसी घटना को याद करें तो सोचें, क्या यह वास्तव में हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारी यादें ही सच्ची नहीं तो फिर क्या फायदा? क्या झूठी यादें हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं? दोस्तों, हर चीज का एक सकारात्मक पहलू भी होता है। झूठी यादें भी हमें प्रेरित कर सकती हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। झूठी यादें हमें असफलता से उबारकर सफलता की राह दिखा सकती हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई काम करने की कोशिश की और उसमें असफल हो गए। यह असफलता आपको निराश कर सकती है। अब अगर आप उस असफलता को बार बार याद करेंगे तो आपका मनोबल टूटेगा। आप खुद पर विश्वास खो सकते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन अगर आप उस घटना को थोड़ा बदलकर याद करें, जैसे कि आपने उसमें कुछ गलतियां की थीं जिन्हें आप सुधार सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप उन गलतियों से सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। इस तरह झूठी यादें भी हमें प्रेरित कर सकती हैं और हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा ही शब्दों से होता है? बाकी 93% संवाद तो हमारी बॉडी लैंग्वेज करती है। जी हां, हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, ये सब मिलकर हमारी भावनाओं को बयां करते हैं। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, खासकर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं तो आप उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज समझें, रिश्ते निभाएं। कुछ आसान टिप्स, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, सिंपल टिप्स फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। तो चलिए अब मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताता हूं जिनकी मदद से आप बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आंखों का संपर्क। अगर कोई आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों में देखता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वह व्यक्ति आपकी बातों को गंभीरता से ले रहा है। मुस्कुराहट। मुस्कुराना दोस्ताना और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह आपके रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन लाता है। हाथ मिलाना। मजबूत हाथ मिलाना आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह आपके आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाता है। शरीर का झुकाव। अगर कोई आपकी तरफ झुककर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है और आपकी बातों को महत्व देता है। सेक्शन 5, दिलचस्प तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि एक शोध के मुताबिक जो लोग झूठ बोलते हैं
वो अपनी नाक और मुंह को बार बार छूते हैं। सेक्शन 6 आखिर में इन कंक्लूजन। तो दोस्तों याद रखिए, झूठी यादें हमेशा बुरी नहीं होती। अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। और हां, बॉडी लैंग्वेज को समझना न भूलें। गैप 2S ये आपको रिश्तों में सफलता दिलाने में मदद करेगी। और अब मैं चलता हूं, क्योंकि जैसे कि राजेश कहते हैं, बापू मैं थक गया हूं। और हां, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।